नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद और चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते थे, उनका अचानक निधन हो गया है। यकीनन इस खबर ने बहुत से लोगों को हैरान किया है। हमारे पास इससे जुड़ा एक समाचार लेख है जिसमें कुछ शुरुआती जानकारी दी गई है। तो आज हम इसी लेख के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब तक क्या पता चला इस मामले में। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये कि पुलिस को उनके घर से कुछ दवाइयां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से जुड़ी हैं, जैसे ग्लूटाथियोन वाइल, गैस्ट्रिक और कुछ विटामिन इंजेक्शंस भी। और लेख ये भी कहता है कि वो शायद पिछले 7-8 साल से इस तरह का ट्रीटमेंट ले रही थी। ये काफी लंबा समय है। हाँ बिल्कुल। और एक ग्लूटाथियोन मतलब ये अक्सर स्किन लाइटनिंग या एंटी एजिंग में इस्तेमाल होता है। लेख के मुताबिक उनकी दोस्त हैं पूजा घई, उन्होंने ही पुलिस को शायद इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिर ये सब चीजें मिली। लेकिन हाँ, जांच तो अभी चली रही है। अच्छा, और जो घर पे हेल्पर मौजूद थे उनका भी कुछ बयान है? जी, हेल्पर ने पुलिस को बताया कि उसी दिन मतलब घटना वाले दिन शेफाली ने आईवी ड्रिप ली थी, जिसमें विटामिन सी इंजेक्शन था। आईवी ड्रिप मतलब जो नस में लगाते हैं सीधा। ये भी एक अहम जानकारी है। और एक और बात जो पता चली है, 27 जून को यानी घटना से बस कुछ ही दिन पहले उनके घर पे सत्यनारायण कथा थी और उस दिन उन्होंने व्रत भी रखा था। हाँ, ये बात भी सामने आई है। उनके पति हैं पराग त्यागी, उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया है उसके हिसाब से व्रत खोलने के बाद शेफाली ने फ्रिज में रखा हुआ कुछ खाना खाया था और फिर बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया, वो बेहोश हो गई और उसके बाद फिर वो होश में नहीं आई। तो मतलब यहाँ कई सारी चीजें एक साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं। एक तरफ तो ये सालों से चल रहा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जिसमें आईवी इंजेक्शन भी शामिल है। हाँ। दूसरी तरफ उसी दिन का व्रत, फिर फ्रिज में रखा खाना और फिर अचानक तबीयत बिगड़ जाना। सही कहा। ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं जिससे मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेख में ये भी लिखा है कि कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद दवाइयों के हेवी डोज की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक अटकल है। हाँ, वो तो है। मतलब पक्के तौर पर तो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो असल वजह जानने के लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है। और ये भी बताया गया है कि उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है ताकि कोई शक शुबा ना रहे। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या थी। क्या वो कार्डियक अरेस्ट था, या खाली पेट दवा लेने का कोई रिएक्शन हुआ, या खाने में कोई दिक्कत थी, या फिर इन सबका मिला जुला असर था। कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम अभी तक की जानकारी को देखें तो मामला ये है, शेफाली जरीवाला की मौत के बाद एंटी एजिंग दवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर ग्लूटाथायोन पर। दूसरी तरफ पति का कहना है कि व्रत के बाद फ्रिज का खाना खाने से तबीयत बिगड़ी। हाँ, लेकिन फाइनल जवाब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिलेगा। बिल्कुल। और ये घटना, जैसा लेख में भी इशारा किया गया है, ये उन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और सप्लीमेंट्स पर सोचने को मजबूर करती है जो लोग लेते हैं, खासकर तब जब व्रत जैसी चीजें या कोई और हेल्थ कंडीशन भी साथ में हो। तो ये सब चीजें मिलकर स्थिति को और पेचीदा बना देती हैं। इस पूरी जानकारी को देखते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद जांच करने वालों के लिए भी अहम होगा, कि जब कोई ट्रीटमेंट, जैसे इस केस में बताया जा रहा है, सालों से चल रहा हो, तो किसी अचानक हुई मेडिकल इमरजेंसी में ये पता लगाना कितना मुश्किल हो सकता है कि वजह वो पुराना ट्रीटमेंट है या फिर कोई तात्कालिक कारण, जैसे उस दिन का व्रत या वो खाना। सही बात है। इन दोनों के बीच का कनेक्शन या फर्क समझना वाकई एक चुनौती होगी। हाँ, ये जांच का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।